ओम श्री गणेशाय नमः। ऐं सरस्वते नमः। धार्मिक पुराणों एवं आख्यानों के अनवरत प्रयासों में श्रीमद् भगवत गीता जी के आज मैं आपको 14वें और 15वें अध्याय का श्रवण कराऊंगा। कृपया श्रवण करें। 14वां अध्याय। हे अर्जुन, यह कामना करे जीव का नाश, जिसको नाशी बास रहे धन लेने की आस। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे त्योरी बीच, वह तामस नर जान ये वही जगत के नीच। ऐसा नर संसार में ईशरंचक नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्रवर दूर, भाव सदा निष्काम कर लो युद्ध जरूर। 14वां अध्याय, जिसे गुणत्रय विभाग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, अब मैं तुझे अति उत्तम ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर अनेक मुनिगण सिद्धगण परम सत्य को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उस ज्ञान को आश्रय करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए प्राणी सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। प्रलय के समय भी उन्हें कष्ट नहीं होता है। हे पार्थ, माया रूप योनि में मैं चेतन तत्व को सृष्टि के प्रारंभ में बीज रूप में वपन करके प्राणियों की उत्पत्ति करता हूँ। जब कल्प का अंत होता है, तब मैं ही सृष्टि को उद्रस्त कर लेता हूँ। इस प्रकार त्रिगुणमयी माया को तो गर्भ के धारण करने वाली माता है, और मैं बीज को स्थापित करने वाला पिता हूँ। हे पार्थ, प्रकृति के गुण प्राणी को आबद्ध करके सृष्टिगत कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। सत्वगुण प्राणी को सुख की ओर, रजोगुण कर्म की ओर और तमोगुण आलस्य एवं निद्रा की ओर प्रेरित करते हैं। हे अर्जुन, ये तीनों कम और अधिक होते रहते हैं, जिनकी अनुभूति प्राणियों को होती रहती है। रजोगुण तथा तमोगुण जब न्यूनतम स्थिति में होते हैं, तब सतोगुण बढ़ता है। रजोगुण और सतोगुण की कमी होने से तमोगुण में वृद्धि होती है। उस सतोगुण और तमोगुण में न्यूनता की स्थिति में अवस्था में रजोगुण की वृद्धि होती है। इस शरीर, हृदय एवं इंद्रियों में चेतन तत्व सक्रिय होता है, उस अवस्था में सतोगुण में अधिक वृद्धि होती है। लोभी प्राणी की आत्मा सृष्टिगत कर्मों में लिप्त होती है। उसके मन तथा शरीर के रोम रोम में स्वार्थ की भावना काफी प्रबल होती है। फलतः मन में चंचलता के भाव उत्पन्न होकर प्राणियों को विषय भोग की ओर आकृष्ट करते हैं। किंतु जब तमोगुण की अधिकता होती है, तब चित्त में मलिनता आ जाती है। ऐसे प्राणी के दिलो दिमाग पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है और वह ज्ञान के पथ से भटक जाता है। ऐसे प्राणी अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाता है। हे कौन्तेय, जब प्राणी अपने देह का त्याग करता है, उस समय जिस गुण की अधिकता होती है, वह उसी योनि को प्राप्त होता है। यदि मृत्यु के समय उसे सत्वगुण की अधिकता होगी, तब वह दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होगा। यदि प्राणी मृत्यु शैया पर पड़ा है और रजोगुण अधिक है, तो उसे कर्मों की आसक्ति वाले प्राणियों की योनि में प्राप्त होगा। यदि मृत्यु के समय तमोगुण अधिक है, तो वह प्राणी मरने के पश्चात कीट, पशु आदि नीच योनि में जन्म लेगा। हे अर्जुन, जो प्राणी मनुष्य की देह पाने के मन में परोपकार की भावना रखता है, वह सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है। मन सहित सभी इंद्रियों को अपने अपने विषय में लिप्त रहता है। वो त्रिगुणों से दूर मेरे सत्य स्वरूप का चिंतन करता रहता है। वह 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कामेन्द्रिया, 5 महाभूतों, 5 विषय इंद्रिय, मन, बुद्धि एवं अहंकार के इस भौतिक स्थूल देह के उत्पत्ति कारक सत्व, रज एवं तम गुणों को विच्छेद कर मेरे ही समान दिव्य देह प्राप्त करके मेरे परम पद में वास करता है। भगवान श्री कृष्ण की सरस्वमय वचन को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे नारायण, इन तीनों गुणों वाला पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है? उसके आचरण किस प्रकार के होते हैं? इन त्रिगुणों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धनंजय, जो प्राणी की सच्चिदानंद परमात्मा के में एकाकी भाव से स्थित होकर त्रिगुणमयी माया के प्रपंच रूपी संसार से सर्वथा अतीत हो गया है, उस गुणातीत प्राणी के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य, प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि वृत्तियों को प्रकट होने और न होने पर किसी काल में देश विकार नहीं होते हैं। उसी के गुण से अतीत होने से के प्रधान लक्षण हैं
त्रिगुणातीत प्राणी आत्मा में प्रवृत्त रहता हुआ सुख अथवा दुख का अनुभव नहीं करता है। उसके लिए पाषाण, मृत्तिका और स्वर्ण में कोई अंतर नहीं होता है। वह धैर्यवान होता है तथा मित्र और दुश्मन को एक समान दृष्टि से देखता है। प्रशंसा अथवा निंदा सुनकर विचलित नहीं होता है। वह कर्तापन के भाव से सर्वथा निर्लेप रहता है। अहंकार को लेश मात्र अंश भी उसमें नहीं होता है। इस प्रकार के आचरण वाला प्राणी केवल मुझे ही सत्य भाव मानकर मेरा स्मरण करता हुआ उन तीनों गुणों को उल्लंघन करके ब्रह्म भाव को पा लेता है। हे पार्थ, सृष्टि के मूलभूत को ही जान, क्योंकि गुणग्राही सुख का सागर परमानंद भगवान मैं ही हूँ। अतः 14वां अध्याय संपूर्ण। अब 14वें अध्याय का महात्मा सुने। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, एक बार सरस्वती नगर का राजा अन्य राजाओं के साथ शिकार खेलने गया। सबके पास शिकारी कुत्ते थे। राजा धर्म सिंह ने राजा के साथ शर्त रखी कि जिसका भी कुत्ता शिकार करके लाएगा वह शिकारी उसी कुत्ते के मालिक का होगा। दोनों राजाओं ने अपने अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिए, किंतु कुछ दूर जाने पर एक खरगोश दिखाई दिया। राजा धर्म सिंह ने के कुत्ते ने तेज दौड़ लगाई और खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन किसी तरह शिकारी कुत्ते के दांतों के बीच से वो निकल गया। कुत्ते के दांत से निकलने के कारण उसके शरीर से खून बहने लगा, जिससे जिधर भी वो खरगोश जाता खून टपकते हुए उसकी बूंदें गिरती जाती। खरगोश दौड़ते दौड़ते काफी आगे निकल गया और कुत्ते पीछे रह गए। वह खरगोश एक तालाब में गिर गया। तालाब पानी से भरा हुआ था। तालाब के तट पर एक साधु की कुटिया थी। खरगोश पीछे दौड़ता रहा। धर्म सिंह का कुत्ता भी तालाब में गिर गया। कुछ देर बाद राजा धर्म सिंह का घोड़ा दौड़ता हुआ उस तालाब के निकट आ पहुंचा। उसने देखा कि उसका कुत्ता और खरगोश दोनों ही मरे पड़े हैं और देवदेही पाकर वैकुंठ लोक की ओर जा रहे हैं। उन दोनों ने जब राजा को देखा तो उसका धन्यवाद करते हुए बोले कि हे राजन, उच्च कोटि नमस्कार है। तेरे ही कारण हमें देवदेह मिली है। राजा ने कारण पूछा तो उन दोनों ने विनम्र स्वर से कहा कि हम इसका कारण तो नहीं जानते, मगर इस तालाब के जल को छूते ही हमने देवदेही प्राप्त की है। राजा ने कहा, हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो इन दोनों जीवों का उद्धार हो गया। एक कुत्ता एवं खरगोश वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। राजा साधु की कुटिया के पास गया और प्रणाम करके पूछा कि हे महापुरुष, मुझे आश्चर्य है कि एक कुत्ता और खरगोश इस तालाब के जल को स्पर्श पाते ही देवदेही कैसे हो गए और उनका उद्धार कैसे हो गया। इसकी क्या बात है इस जल में। साधु ने कहा कि हे राजन, पहले इस कुटिया में मेरे गुरु रहा करते थे, जो इस तालाब में स्नान करके नित्य गीता के 14वें अध्याय का पाठ करते थे। अब मैं इसी तालाब के स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ करता हूँ। राजा गदगद हो गया और अपने भाग्य को सराहने लगा कि मुझे ऐसे महान संत के दर्शन हुए हैं। कथा कहने के पश्चात भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, इस कथा से तुमने 14वें अध्याय की महिमा को जान लिया होगा। कृष्णार्पणमस्तु। 14वां अध्याय। अब 15वां अध्याय का सुनाई। हे अर्जुन, सुन ध्यान से। गज एक भक्त महान, एक दिवस सरिता विषय, पहुंचा करने स्नान, पकड़ा उसको ग्राह ने, निर्बल था गजराज। सुनकर गज की टेर को पहुंचे हैं भव के ताज, ग्राह को मारा तुरत ही, गज को लिया बचाए। इस प्रकार भक्त की करते नाथ सहाय, जो मेरे आश्रित सदा, मन को में रक्षपाल। 15 अध्याय में इन्हीं कहते गोपाल। 15वां अध्याय, जिसे पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। श्रवण करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर मूल रूप वाले हैं। वह सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उर्दू कहे गए हैं। वही संसार के वृक्ष के कारण है, इसलिए संसार वृक्ष को उर्दू मूल वाला भी कहते हैं। इसकी शाखाएं नीचे हैं और इसलिए संसार वृक्ष को आद्य शाखा वाला कहते हैं। संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद इसके पत्ते कहे गए हैं। संसार रूपी वृक्ष को जो प्राणी मूल सहित तत्व से जानता है, वो वेद तत्व को जानने वाला है। हे अर्जुन, संसार रूपी वृक्ष के तीनों गुणों जल के द्वारा बढ़ी हुई विषय भोग रूपी पंच स्थूल देह इंद्रियों की अपेक्षा सूक्ष्म होने के कारण उन शाखाओं को कपोल के रूप में कहा गया है। कपोलों वाले देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं अहंता, ममता, वासना रूप जड़ें नीचे ऊपर सर्वत्र फैली हुई है। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा ही विचार काल में नहीं पाया जाता है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूपी अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को
दृढ़ वैराग्य रूपी शास्त्र द्वारा काटने के उपरांत उस परम पद को अच्छी प्रकार से खोजना चाहिए। जहाँ गए वे पुरुष संसार में पुनः जन्म नहीं लेते हैं, जिसे परमेश्वर से पुरातन संसार वृक्षी प्रवृत्ति को विस्तार को प्राप्त होती है। इसी प्रकार आदि पुरुष नारायण के शरण में हूँ। हे अर्जुन, जिस प्राणी की मोह माया में आसक्ति नहीं रहती है, जो निरंतर प्रभु स्मरण में वृत्ति रखता है, वो जिसकी कोई इच्छा नहीं होती है, ऐसे महापुरुष तथा तत्वज्ञानी पुरुष को निश्चय ही दिव्य देह की प्राप्ति होती है। हे पार्थ, मेरे दिव्य धाम के प्रकाश की तुलना में हजारों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से भी नहीं की जा सकती है। इसलिए इस प्रकाशमान और दिव्य धाम में जो प्राणी चला जाता है वह पुनः जन्म नहीं लेता है। हे अर्जुन, समुद्र सृष्टि में जो प्राणी आत्मा रूप में जन्मा है वह मेरा ही सनातन अंश है। उसका कभी नाश नहीं होता है। वही सत्व रज तम गुणों से युक्त मन और पांचेंद्रियों को पृथक करता है। इनके ग्रहण के उपरांत ही आत्मा नए शरीर को धारण करती है। जब तक आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं करती है वह शरीर मिट्टी के समान रहता है। जब तक शरीर में आत्मा है, जीव अपने शरीर के अंगों नाक कान जीभ त्वचा का अनुभव मन के द्वारा विषय को भोग करता है, परंतु अज्ञानी प्राणी के शरीर में स्थिति इस आत्मा को नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, आत्मा और देह को अलग अलग दृष्टि से केवल ज्ञानी ही देखते हैं तथा जानते हैं। हे अर्जुन, सूर्य चंद्र अग्नि के तेज को तू मेरे ही तेज जान। मैं ही पृथ्वी पर निराकार रूप में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ और अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। हे धनंजय, मैं सभी प्राणियों के शरीर में स्थित उदर में अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। मैं ही सभी प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही स्मृति ज्ञान और अपोहन होता है। वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के प्राणी हैं। स्थूल देह तो क्षर प्राणी है और इस देह में रहने वाला आत्मा अक्षर पुरुष है। इनके अलावा एक अन्य प्रकार का प्राणी भी होता है जो उत्तम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष ही परम पुरुष कहलाता है, वही परमेश्वर है। वह परम पुरुष परमात्मा आदिदेव में ही हूँ। हे पार्थ, वेदों एवं लोकों में मुझे पुरुषोत्तम भी कहा गया है। हे अर्जुन, जो ज्ञानी है वे मुझे पुरुषोत्तम को जान लेते हैं। वे मुझे सर्वव्यापी जानकर निरंतर मेरा ही स्मरण करते हैं। हे मेरे प्रिय सखा, इस अति रहस्य को पुरुषोत्तम योग मैंने तुझे बताया है। जो प्राणी इस आत्मज्ञान के द्वारा जान लेता है वही कृतार्थ हो जाता है। अतः 15 अध्याय संपूर्णम। अब 15वें अध्याय का महात्मा सुने। भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में पृथ्वी सिंह नामक एक राजा राज्य करता था। उसका मंत्री शूरवीर काफी साहसी था। राजा उस पर नेत्र मूंद कर विश्वास करता था, परंतु मंत्री के मन में कपट था। वह राजा की हत्या करके स्वयं राज्य गद्दी पर बैठकर सुख भोगना चाहता था। एक दिन मंत्री ने देखा कि राजा बेसुध सोया हुआ है, उसके रक्षक भी गहरी नींद में हैं। तब मंत्री ने उसी समय राजा पृथ्वी सिंह और उसके रक्षकों और हितैषियों की हत्या कर डाली। स्वयं राज सिंहासन पर विराजमान हो गया। शूरवीर को राज्य करते हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन वह भी मर गया। जब यमदूतों ने उसे धर्मराज के समक्ष पेश किया। धर्मराज ने कहा कि हे यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसे घोर नरक की यातना दी जाए। यमदूत उसे नरक ले गए। काफी समय तक नरक भोगते के पश्चात धर्मराज की आज्ञा अनुसार उसे घोड़े की योनि का जन्म मिला। घोड़े के एक सौदागर ने उसे खरीद लिया और अपने अन्य घोड़े के साथ उसने अपनी घुड़साल में बांध दिया। एक दिन घोड़ा सौदागर बहुत से घोड़ों को लेकर दूसरे नगर में गया। उन घोड़ों में शूरवीर भी था। उस नगर के राजा को नए नए घोड़े खरीदने और उन पर सवारी करने का काफी शौक था। राजा ने उस सौदागर को बुलवाया और एक घोड़ा पसंद करके खरीद लिया। वह घोड़ा वह मंत्री शूरवीर था। जिस राजा ने खरीदा था जब वो राजा ने उस घोड़े पर हाथ फेरा तो उसने राजा की ओर देखकर मुंह फेर लिया। वो देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने एक योग पंडित को बुलाया और पूछा कि हे ब्राह्मण देव, हमने जो घोड़ा अभी खरीदा है उसने हमारे चेहरे को देखते ही अपना मुंह फेर लिया है। इसका क्या कारण हो सकता है? पंडित ने कहा कि राजन, इस घोड़े ने ऐसा करके आपको प्रणाम किया है। राजा पंडित के जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद राजा उसी घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने गया। राजा शिकार खेलते खेलते जंगल में काफी दूर निकल गया। तब राजा तीर से शिकार करता था, लेकिन वह अपने शिकारों के हाथ से पकड़कर मारने लगा। राजा को उस दिन शिकार में काफी आनंद आया। वह काफी प्रसन्न भी था। शिकार खेलते खेलते जब दोपहर हो गई, राजा को प्यास लगी। उसके पास ही स्वच्छ जल से भरा हुआ तालाब दिखाई दिया। उसी तालाब के तट पर साधु की कुटिया थी। राजा वहीं घोड़े से उतरा और घोड़े को वृक्ष से बांधकर साधु की कुटिया में चला आया।
वहां उसने देखा कि साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ करा रहे हैं। उस वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिखकर अपने बेटे से कहा कि इसे कंठस्थ करो और खेलो। राजा ने जिस वृक्ष के साथ घोड़े को बांधा था वह उनके पत्ते पर गीता के श्लोक लिखे पड़े थे। साधु का पुत्र वृक्ष का पत्ता लेकर खेल भी रहा था और श्लोक याद भी कर रहा था। उस पत्ते पर अचानक घोड़े की दृष्टि पड़ी। गीता के 15वें अध्याय के श्लोक को देखते ही उस घोड़े की अदम देह छूट गई। उसने देव देह पाए। कुछ क्षणों पश्चात पानी पीकर राजा भी साधु की कुटिया से बाहर आया। तब उसने घोड़ा बांधा था, लेकिन वहां उसने घोड़ा मरा पाया। वह देखकर राजा चिंतित होकर कहने लगा कि मेरा घोड़ा कैसे मर गया। तब आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर जाते हुए घोड़े ने कहा कि हे राजन, तेरा घोड़ा का चैतन्य रूप मैं ही हूँ। मैंने देव देह पाई है और मैं विकुंठ की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। राजा ने पूछा कि ऐसा तूने कौन सा पुण्य किया था। तब वह राजा बोला कि साधु ने बताया कि हे राजन, तेरे घोड़े के मृत शरीर के पास पड़े पत्ते पर गीता के 15वें अध्याय का श्लोक लिखा हुआ है। उस घोड़े ने श्लोक के अक्षर देखे जिससे वह सदगति को प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु ने कहा कि हे लक्ष्मी, 15वें अध्याय का महात्मा इस प्रकार से है जिससे पापी मंत्री भी घोड़ों की योनि को त्याग कर देवदेव को प्राप्त हो गया। अतः 15वां अध्याय संपूर्णम्। कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत्।